हेलो दर्शकों, वेलकम टू टेल्स ऑफ बुक। हमारी आदतें या तो हमें बनाती हैं या बिगाड़ती हैं। अच्छी आदतें आपको पॉजिटिविटी से बढ़ने की इंस्पिरेशन देती हैं, वहीं आपकी बुरी आदतें आपको खुद के जीवन में सफलता से बहुत दूर ले जाती हैं। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको खुद पर विश्वास करने को एक आदत कैसे बनाया जाए, ताकि आप उस आत्मविश्वास के साथ काम कर सकें जिसकी आपके लक्ष्य और सपने डिमांड करते हैं। हम बात कर रहे हैं अमेरिकन पॉडकास्ट होस्ट, ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर और फॉर्मर लॉयर मेल रॉबिन्स की बुक द हाई 5 हैबिट्स के बारे में। इस किताब के जरिए मेल हमें सिखाते हैं कि खुद पर विश्वास करने को एक आदत में कैसे बदला जाए ताकि हम आगे बढ़ सकें। अपने खुद के साथ रिश्ते को मजबूत करने से हमें आत्मविश्वास, खुशी और परिणामों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इस बुक को उन्होंने कुल 15 छोटे चैप्टर्स में बांटा है, तो आइए इन चैप्टर्स को एक एक करके समझते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही अमेजिंग बुक्स की समरी इस चैनल पर लाते रहेंगे। चैप्टर नंबर 1, यू डिजर्व अ हाई 5 लाइफ। अब आप हाई 5 के बारे में तो समझते ही होंगे। इनफैक्ट आप रोज अपने दोस्तों को, भाई बहनों को हाई 5 देते होंगे जिससे उनका हौसला बढ़े, वो चीयर अप हो जाएं। मगर क्या आपने कभी खुद को हाई 5 दिया है? एक बार जरूर ट्राई करके देखें। मेल कहते हैं कि आपका खुद के साथ जो रिश्ता है वही आपके जीवन के हर रिश्ते की नींव है। हाई 5 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ऊर्जा और विश्वास का ट्रांसफर करती है। यह उस चीज की याद दिलाता है जिसे आप शायद भूल गए थे। हर एक हाई 5 यही कहता है कि आई बिलीव इन यू। इसलिए मेल सजेस्ट करती हैं कि रोज अपने आप को आईने में देखकर हाई 5 दें, क्योंकि यह आपके प्रति काइंडनेस जताता है और आपको वास्तव में इसकी आवश्यकता है। चैप्टर नंबर 2, साइंस सेज द वर्क्स। रिसर्च कहती है कि वर्बल अफर्मेशंस की तुलना में हाई 5 सबसे अधिक प्रभावी मोटिवेटर है। यह दूसरों के साथ सेलिब्रेशन शेयर करने का काम करता है। आप अपनी ऊर्जा और विश्वास उन तक पहुंचाते हैं। एक और रिसर्च से पता चलता है कि सबसे अधिक हाई 5 देने वाली NBA टीम्स एक दूसरे पर भरोसा और विश्वास के उच्च स्तर के कारण चैंपियनशिप में जाने की अधिक संभावना रखती है। काम पर आपकी खुशी इस बात से तय होती है कि आपका मैनेजर आपकी परवाह करता है या नहीं। सेल्फ एक्सेप्टेंस एक ऐसा रास्ता है जो इंसान को खुश और संतुष्ट रखता है। मतलब आप अपने प्रति कितने दयालु और आप अपने लिए कितना खुश रहते हैं, इसका आपकी खुशी पर सीधा और अनुपातिक प्रभाव पड़ता है। चैप्टर नंबर 3, आई हैव ए फ्यू क्वेश्चंस। आज से ही सुबह उठते से आपका पहला काम होगा खुद को आईने में देखना, अपने अंदर के इंसान को जगाना और उसे पूरे जोश के साथ हाई 5 देना। ऐसा माना जाता है कि मिरर में हाई 5 करने से आपका अपनी इमेज के साथ एक नया पॉजिटिव कनेक्शन बनाना शुरू होता है। आप चाहे तो high5challenge.com पर ये हाई 5 चैलेंज में हिस्सा ले सकते हैं। चैप्टर नंबर 4, व्हाई डू आई टॉर्चर माई सेल्फ। अगर आप जानबूझकर अपने विचार और थॉट्स को बदलते हैं तो आप अपने सोचने और कार्य करने के डिफॉल्ट तरीके को बदल देते हैं। इस बदलाव को न्यूरोप्लास्टिक रेस्पॉन्स कहते हैं। जब आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपको लगता है कि आपके साथ गलत है, तो आप कभी नहीं बदल पाएंगे। जितना अधिक आप अपने नकारात्मक विचारों को दोहराएंगे, उतने अधिक सबूत आप देखेंगे और पाएंगे कि आपको स्वयं के साथ जो रिश्ता है वो या तो आपको आज़ाद कर देता है या आपको फंसा देता है। आईने में देखकर खुद को हाई 5 करना आत्म प्रेम है, जो वास्तव में उन हिस्सों से प्यार करने के बारे में है जिन्हें आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इंसान की 3 भावनात्मक ज़रूरतें होती हैं, टू बी सीन, हर्ड एंड लव। चैप्टर नंबर 5, एम आई ब्रोकन। नकारात्मक विचार आपके नर्वस सिस्टम को खराब कर देते हैं और आपको नकारात्मक दौर में ले जाते हैं। ये इंसान को लो सेल्फ एस्टीम और सेल्फ डाउट में ले जाता है, जिससे वो अपने आप को टूटा हुआ महसूस करता है। इसलिए जितना हो सके इनसे दूर रहना चाहिए। चैप्टर नंबर 6, वेयर इज ऑल द नेगेटिव क्रैप कमिंग फ्रॉम। ये आप ही हैं जो अतीत में की गई सभी गलतियों के बारे में सोचते रहते हैं। यह सोच आपके बारे में ऐसी असत्य विषयनी धारणाएं पैदा कर रहा है जो आपको अतीत में फंसाए रखती है। यदि आप सोचते हैं कि आपके पास अपने जीवन में बहुत सारे गड़बड़ करने की शक्ति है, तो इसका मतलब यह भी है कि आपके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें और मनचाहे रिजल्ट्स बनाने की शक्ति भी है। दुनिया को देखने का अपना नज़रिया बदलने से आप जिस दुनिया को देखते आ रहे हैं वह बदल जाएगी। बस इतना आसान है ये। चैप्टर नंबर 7, व्हाई एम आई सडनली सीइंग हार्ट्स एवरीवेयर। ऐसे में विचारशील बने और अपने दिमाग को बताएं कि जब आप गड़बड़ करते हैं तो आप क्या सोचना चाहते हैं। आपका माइंड उस तरह एक्शन लेगा। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव एक्शन लेगा और नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव एक्शन लेगा। चैप्टर नंबर 8, व्हाई इज लाइफ सो इजी फॉर देम एंड नॉट मी। ईर्ष्या एक अवरुद्ध इच्छा होती है। अगर आप इसे पलटें तो यह प्रेरणा बन जाती है।
ईर्ष्या एक नेविगेशन टूल या संकेतक है जो दिखाता है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। सबसे पहले ये सोचें कि आप सफलता को कैसे देखते हैं। क्या आप मानते हैं कि सफलता, खुशी और प्यार सीमित आपूर्ति में है? एक बार जब आप ये स्वीकार कर लें कि इन चीज़ों की असीमित आपूर्ति है, तो यह आपको स्वयं उनके पीछे जाने का दृढ़ विश्वास दे सकता है। चैप्टर नंबर 9, Isn't it easier if I say nothing? गिल्ट ये भारी रूप से नहीं आता, बल्कि यह आपके मूल्यों पर आधारित इंटरनल होता है। अगर आप गिल्ट से जूझ रहे हैं तो अपने आप से यह प्रश्न पूछें, क्या मैं गिल्ट का उपयोग मुझे बेहतर करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कर रहा हूँ, या यह सिर्फ मुझे बुरा महसूस करा रहा है? आपकी पहली लॉयल्टी अपने प्रति होनी चाहिए, और जितनी तेज़ी से आप खुद को पहले स्थान पर रखेंगे, उतनी ही तेज़ी से दूसरे लोग भी अपने लिए ऐसा करना सीखेंगे। चैप्टर नंबर 10, हाउ अबाउट आई स्टार्ट टुमारो? आज का काम कल और कल का काम 2 दिन बाद करने की आदत हम सबको होती है, लेकिन ये कितने हद तक सही है, ये आप और मैं दोनों जानते हैं। इसे ओवरकम करने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके हमारे ये वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप एक्सरसाइज को हैबिट बनाने की शुरुआत कर रहे हैं, तो हर बार जब आप एक माइल मार्कर या संकेत देखें जो आपको दिखाते हैं कि आप अपने सपनों की ओर सही दिशा में जा रहे हैं, तो उसे लिख कर रखें। प्रयास करने का कार्य वास्तव में आपके अंदर मौजूद वैल्यूज़ का सम्मान करता है। चैप्टर नंबर 11, बट डू यू लाइक मी? किसी चीज़ के लिए फिट होना और एंजाइटी के बीच संबंध है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चिंता यह ना जानने के कारण होती है कि आपको कौन चाहिए। इसलिए आपसे लगातार सवाल उठता है कि आप कौन हैं और आपको क्या करना चाहिए। लेकिन वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आप स्वयं को पसंद करते हैं। आपके साथ आपका रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप उस रिश्ते में सुरक्षित महसूस करते हैं तो आप अपने बाकी सभी रिश्तों में भी सुरक्षित महसूस करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपके जो भी डर और असुरक्षाएं हैं, आप उसे अपनी हर बातचीत में व्यक्त करेंगे। चैप्टर नंबर 12, हाउ कम आई स्क्रू एवरीथिंग अप? जब चीज़ें आपके अनुसार नहीं चलती तो आपको खुद को ये बताना ज़रूरी है कि कुछ अद्भुत घटित होने वाला है जिसे आप इसे अभी तक नहीं देख सकते हैं। जब आप यह भरोसा करने में सक्षम हो जाएंगे कि आपकी सारी मेहनत आपको कहीं ना कहीं ले जा रही है, तो आपके जीवन में भी चमत्कार होंगे। यह सब आपके मूल लक्ष्य या सपने को प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि और भी बड़ी उपलब्धियों के लिए संभावना को खोलने के बारे में है। चैप्टर नंबर 13, कैन आई एक्चुअली हैंडल दिस? खुद से सवाल करने के बजाय खुद पर भरोसा रखें कि आप वो कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 14, ओके यू मे नॉट वांट टू रीड दिस चैप्टर। आपके लक्ष्य और सपने गायब नहीं होते, बल्कि वो आपको परेशान करते रहते हैं। विजुअलाइजेशन को काम करने के लिए आपको अपने सपनों तक पहुंचने के रास्ते में छोटे, कठिन, एनोइंग कदम उठाते हुए स्वयं को कल्पना कराने की आवश्यकता है। चैप्टर नंबर 15, इवेंचुअली इट विल ऑल मेक सेंस। मेल कहती हैं कि हाई फाइव करने की आदत ने उसे यह सबसे मूल्यवान सबक सिखाया है। आप अपने स्वयं के प्रकाश स्तंभ हैं। एक हाई फाइव मॉर्निंग वो होती है जहां आप खुद को प्राथमिकता देते हैं और अपनी ज़रूरतों को पहले रखते हैं। सुबह अपना बिस्तर बनाकर खुद को ये एक उपहार दें। अपने आप को पहले रखने का मतलब है कि आप जो कहते हैं उसे करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उसे आप करेंगे ही। सुबह अपने विचारों और लक्ष्यों को लिखने से आपका मस्तिष्क उस पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए खुद को प्रेरित करता है। अंततः मैल ये कह रही है कि हमें अपने दिमाग को खुद से प्यार करने और समर्थन देने के लिए फिर से तैयार करने की ज़रूरत है। अपनी गलतियां और कमियों के साथ खुद को स्वीकार करना और जो हम वास्तव में चाहते हैं उसकी दिशा में हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। तो दर्शकों, ये थी द हाई फाइव हैबिट बुक की शॉर्ट समरी। इस बुक को पूरा पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर पसंद नहीं भी आए तो अपने सुझाव नीचे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, जिससे हम और बेहतर हो सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई बुक समरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।